हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक युवक आर्यन अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसले की ओर बढ़ रहा था। वह एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था, जिसे हमेशा नई दुनिया और रहस्यों की खोज रहती थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हमेशा उसे आगे बढ़ने और कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करती थी। उसकी आदत थी गर्मियों की रातों में नदी किनारे अकेले घूमने की, ताकि वह अपनी सोच में खो सके और अपने जिज्ञासा को शांत कर सके। माँ, मैं बस थोड़ी देर नदी किनारे चला जाता हूँ, आर्यन ने माँ से कहा। माँ, जो पहले ही उसका चेहरा देखकर समझ चुकी थी कि वह फिर से कहीं ना कहीं नई खोज करने जा रहा है, उसने हल्के से सिर झुका लिया और कहा, आर्यन, याद रखना, जल की दुनिया में जो शक्तियां हैं वो मानव से कहीं अधिक होती हैं। जल से जुड़ी हर चीज में गहरे रहस्य होते हैं। तुम सिर्फ बाहर से देख सकते हो, अंदर जाने का जोखिम मत उठाना। लेकिन आर्यन ने अपनी माँ की बातों को हल्के में लिया। उसे लगा ये बस एक पुरानी कहानी होगी, जैसे बाकी सारी बातें होती हैं। उसने अपने कदम बढ़ाए और गांव के बाहर बहती नदी के किनारे की ओर चल पड़ा। नदी की लहरें शांत और धीमी थीं, जैसे वे अपने गहरे रहस्यों में खोई हुई थीं। आर्यन ने नदी की ओर देखा और देखा कि चांद की हल्की रोशनी पानी में फैली हुई थी, जिससे वह और भी सुंदर और रहस्यमय लग रहा था। पानी की लहरों की आवाज में जैसे कोई गाना गूंज रहा था। आर्यन को महसूस हुआ जैसे यह आवाज उसे बुला रही हो। उसका मन भी थोड़ा बेचैन हो गया था, लेकिन फिर भी वह कुछ और जानने के लिए नदी की ओर करीब गया। अचानक, जैसे ही वह नदी के किनारे और आगे बढ़ा, उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। पानी के भीतर कुछ हलचल थी। एक सुंदर सी आकृति पानी के ऊपर उभरती हुई दिखी। वह आकृति एक महिला की तरह लग रही थी, लेकिन उसका निचला हिस्सा मछली के शरीर जैसा था। आर्यन की आंखें उस पर टिक गईं। वह न तो डर रहा था, न ही भागने की इच्छा महसूस कर रहा था। उसकी नजरें बस उस रहस्यमय आकृति से चिपकी हुई थीं। जल परी का रूप बहुत आकर्षक था। उसकी आंखें गहरी और मोहक थीं, जैसे वे सीधे आर्यन के दिल में उतर रही हों। उसका शरीर चमकता हुआ था और उसके लंबे लहराते हुए बाल नदी के पानी के साथ मिलकर एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न कर रहे थे। वह गुनगुना रही थी। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि वह जैसे मंत्रमुग्ध हो गया था। आर्यन ने एक कदम और बढ़ाया और जलपरी की ओर खींचा चला गया। कौन हो तुम? आर्यन ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में कुछ अनजाना सा डर था। जलपरी ने धीरे से मुंह खोला। तुम्हारा नाम क्या है, प्यारे इंसान? आर्यन ने उसे गहरी नजरों से देखा और फिर हल्के से कहा, मेरा नाम आर्यन है। जलपरी की आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। उसने कहा, तुम मेरे जाल में फंस गए हो आर्यन। अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आर्यन के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन फिर भी वह डर के बजाय और अधिक आकर्षित हुआ। जलपरी के जादू में बुरी तरह फंस चुका था। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। जलपरी ने अपनी लंबी और चमकदार पूंछ से नदी की लहरों को छुआ और फिर धीरे धीरे उसका हाथ आर्यन के हाथ में आ गया। तुम क्या चाहते हो? जलपरी की आवाज में अब एक हल्की सी सम्मोहन थी। आर्यन ने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, मैं सिर्फ तुमसे और तुम्हारी दुनिया से जुड़ना चाहता हूं। जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चाहो तो मेरी दुनिया में आ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, वहां कुछ ऐसा भी छिपा है जिसे जानकर तुम डर जाओगे। आर्यन ने बिना किसी डर के कहा, मैं डरता नहीं हूं। जलपरी ने उसकी आंखों में देखा और फिर अपना हाथ और करीब खींच लिया। वह उसकी तरफ खींची जा रही थी, जैसे वह उसे पानी में डुबोने वाली हो। आर्यन ने अपने आप को रोकने की कोशिश की, लेकिन जलपरी का जादू अब इतनी ताकतवर हो चुका था कि वह खुद को पूरी तरह से खो चुका था। जलपरी ने उसे धीरे धीरे पानी में खींच लिया और तभी आर्यन ने महसूस किया कि वह अब पानी में डूबने वाला था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर जलपरी का स्वर गूंजने लगा, तुम मेरी दुनिया में आ चुके हो आर्यन, अब तुम नहीं निकल सकते। आर्यन ने आखिरी बार हवा में सांस ली और फिर जलपरी के जादू में फंस गया। यह थी जलपरी की दुनिया में आर्यन के प्रवेश की शुरुआत। एक ऐसी दुनिया जो सुंदर, रहस्यमयी
और खौफनाक थी। इस रहस्यमय जल से जुड़े रिश्ते की शुरुआत अब उसकी आत्मा और शरीर दोनों के लिए खतरनाक साबित होने वाली थी। आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा था। वह असहाय और डूबता हुआ महसूस कर रहा था, जैसे उसका शरीर और आत्मा दोनों जलपरी के जादू के शिकंजे में बुरी तरह फंस गए हों। पानी में डूबने के बजाय एक विचित्र अनुभव ने उसे घेर लिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह सचमुच डूब रहा है या फिर किसी अदृश्य ताकत के असर में है। जलपरी का रूप अब उसकी आंखों के सामने और भी अधिक चमकदार हो चुका था। उसकी आंखों में गहरी और आकर्षक चमक थी, जैसे वह आर्यन के भीतर के डर को महसूस कर रही हो। जलपरी ने उसकी ओर देखा और एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा हो आर्यन। यहां तुम जो चाहो वह पा सकते हो, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। आर्यन को जैसे एक सदमे सा लगा। वह कुछ बोलने की कोशिश करता, लेकिन उसके होंठ जैसे बंध गए थे। पानी में उसकी आवाज नहीं गूंजती थी। उसके दिल की धड़कन अब तेज हो गई थी। वह पूरी तरह से जलपरी की दुनिया में घिर चुका था और उसे अब इसका कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। जलपरी ने धीरे से उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे मन की इच्छाओं को जानने की मेरी आदत है आर्यन। तुम बहुत कुछ चाहते हो, नई दुनिया की खोज, रोमांच और एक ऐसा जीवन जो कभी खत्म ना हो। मेरे साथ आकर तुम यह सब पा सकते हो। आर्यन ने खुद को संतुलित करने की कोशिश की, लेकिन जलपरी का आकर्षण उसे और भी उलझा रहा था। लेकिन लेकिन मैं अपनी दुनिया छोड़कर नहीं जा सकता। मैं अपनों से दूर नहीं रह सकता। जलपरी की आंखों में और भी गहरी चमक आई। उसने कहा, यह तुम्हारी नियति है आर्यन। तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया की खुशियां नहीं, बल्कि मेरे साथ मेरा संसार है। क्या तुम इस खूबसूरत दुनिया को छोड़ना चाहते हो? आर्यन की आंखों में एक डर और उलझन का मिश्रण था। जलपरी की बातें उसे समझ में आ रही थीं, लेकिन उसके भीतर एक आंतरिक संघर्ष चल रहा था। वह एक ओर खींचे जा रहा था, लेकिन दूसरी ओर उसका दिल उसे उसकी असल दुनिया, अपनी माँ और पुराने दोस्तों की याद दिला रहा था। तुम अगर इस जीवन में मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, जलपरी ने कहा। लेकिन फिर तुम कभी नहीं देख पाओगे वह दुनिया जिसे तुम ढूंढ रहे थे। उसकी आवाज में एक विचित्र प्रकार की मिठास थी, जो उसे और भी मोहक बना रही थी। आर्यन की चेतना जैसे पुनः जागृत हो गई। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत किया और कहा, नहीं, मुझे अपनी दुनिया वापस चाहिए। जलपरी के चेहरे पर एक संजीदा भाव आया। वह थोड़ी देर चुप रही, जैसे वह आर्यन के भीतर के संघर्ष को समझ रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, तुम तो नहीं समझ सकते आर्यन। जल में डूबना तुम्हारा भाग्य है। तुम मेरी दुनिया से जुड़ चुके हो। अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और जलपरी से खुद को दूर खींचने की कोशिश की। वह पानी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन जलपरी का जादू और ताकत उसे खींचे जा रही थी। पानी की लहरें उसे जैसे अपने भीतर समेटने की कोशिश कर रही थीं। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती, जलपरी ने हंसते हुए कहा। तुम्हें मेरे बिना चैन नहीं मिलेगा आर्यन। मेरी सुंदरता और मेरी दुनिया में बसा हर जादू तुम्हें खींचेगा, चाहे तुम चाहो या नहीं। आर्यन ने दिल से यह महसूस किया कि जलपरी की बातों में एक सच्चाई छिपी थी, लेकिन उसने अपने आप से वादा किया कि वह जलपरी के जादू से बाहर निकलेगा। वह अपनी दुनिया में लौटने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। वह चाहता था कि उसकी चेतना फिर से पूरी तरह से जागृत हो जाए और वह किसी भी जादू के प्रभाव से बच सके। जलपरी ने अपनी शक्ति को और भी प्रकट किया, लेकिन आर्यन ने उसे अपनी आत्मा से नकारा। उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और जलपरी को यह समझ में आया कि आर्यन अब उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं करेगा। तुम बच नहीं सकते, जलपरी ने धीरे से कहा, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। तुम मेरे साथ इस दुनिया में आओ और मेरी दुनिया में तुम जो चाहो वह पा सकते हो। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और अपनी पूरी ताकत से कहा, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंस सकता।
मैं अपने रास्ते पर चलूंगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। जलपरी का चेहरा अब गुस्से से कटा हुआ था, लेकिन उसने आर्यन की आंखों में देखा और एक गहरी खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, तुम भाग सकते हो, लेकिन याद रखना, मेरे जाल से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम हमेशा मेरे साथ जुड़ी रहोगे, चाहे तुम चाहो या नहीं। आर्यन ने एक आखिरी बार पानी में सांस ली और जलपरी के जादू से खुद को बाहर खींच लिया। जैसे ही वह पानी से बाहर निकला, जलपरी की आवाज उसके पीछे गूंज रही थी, तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत हमेशा मुझे ही पुकारेगी। आर्यन ने हवा में गहरी सांस ली और ठान लिया कि वह इस रहस्यमय जलपरी के जाल से बाहर निकलेगा। लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि वह कभी ना कभी जल के अंदर छिपे उसके खतरनाक जादू से नहीं बच पाएगा। आर्यन को अब अपने जीवन में एक ऐसा मोड़ आ चुका था जहां वह जानता था कि जलपरी का जादू उसे कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। वह किसी न किसी रूप में हमेशा उसकी आत्मा को अपनी गिरफ्त में लेती रहेगी। हालांकि उसने खुद को बाहरी दुनिया में लौटने का प्रयास किया था, लेकिन जलपरी का जादू उस पर गहरा असर डाल चुका था। उस रात जब आर्यन अपने घर लौटने का प्रयास कर रहा था, उसकी आंखों के सामने फिर से वही जलपरी खड़ी हुई। उसका चेहरा अब पहले की तरह खूबसूरत और मोहक नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी दहशत और गहरे खौफ की झलक थी। उसके बाल काले और गीले थे और उसका शरीर अब और भी रहस्यमयी और डरावना लग रहा था। जलपरी के रूप में एक विचित्र बदलाव आया था जो आर्यन को और भी भयभीत कर रहा था। जलपरी ने गहरी आवाज में कहा, तुम नहीं समझ सकते आर्यन, तुम जिस दुनिया में हो वहां तुम्हारी कोई जगह नहीं, यह सिर्फ मेरी दुनिया है। आर्यन ने घबराते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो मुझसे? मैं तुम्हारे जाल में फंसा नहीं रह सकता। मुझे अपनी दुनिया चाहिए, अपनी जिंदगी चाहिए। जलपरी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी दुनिया छोड़कर जा सकते हो? तुमने मेरी दुनिया को महसूस किया है, अब वह तुम्हारे दिल और आत्मा में समा चुकी है। तुम कहीं भी जाओ, मेरी यादें तुम्हारे साथ रहेंगी। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर कहा, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। मैं तुम्हारे जाल से मुक्त होना चाहता हूं। जलपरी की आंखों में अब एक सटीक और खौफनाक चमक थी। उसने अपनी जादुई शक्ति को और प्रकट किया और आर्यन को अपने चारों ओर एक चक्र में कैद कर लिया। अब वह किसी भी दिशा में भाग नहीं सकता था। जलपरी ने धीरे से कहा, तुम मेरी शक्ति से बच नहीं सकते, यह तुम्हारा अंतिम मौका था। आर्यन के मन में खौफ और घबराहट का मंथन होने लगा। उसने अपनी हर एक कोशिश की, लेकिन जलपरी की जादुई ताकत उसे रोकने में पूरी तरह सफल रही थी। फिर जलपरी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, तुम मुझे छोड़ने की सोच भी कैसे सकते हो? तुम मेरे बिना जी नहीं सकते आर्यन, तुम्हारी आत्मा अब मेरी बन चुकी है। आर्यन के मस्तिष्क में यह बातें गूंज रही थीं, लेकिन वह किसी तरह आत्मविश्वास बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। उसने दिल में सोचा कि वह इस जलपरी के जादू से बचने का एक रास्ता निकालेगा। तभी जलपरी ने अपना रूप बदलते हुए एक और अजीब शक्तिशाली मुद्रा में खुद को प्रस्तुत किया। उसके शरीर में अब अजीब प्रकार की ऊर्जा और तेजी थी। जलपरी ने अपनी शक्ति का पूरी तरह से प्रदर्शन किया। उसके आसपास के पानी में हलचल सी मच गई और जल में बवंडर सा आ गया। आर्यन को समझ में आ गया कि अब वह किसी भी कीमत पर जलपरी से बचने की कोशिश करेगा। वह अपनी जादू से लड़ने के लिए तैयार था। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और जलपरी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब एक नई आग थी, जैसे वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। तुम जितना भी जादू लगा सकती हो, मुझे उस जादू से लड़ने का रास्ता जरूर मिलेगा, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। जलपरी ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, तुम मेरी ताकत को न समझ सकोगे आर्यन, तुम मेरे जादू के आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और मन में यह ठान लिया कि वह जलपरी के जाल से मुक्त होने के लिए जो भी करना होगा करेगा। उसने अपनी आत्मा को शांत किया और अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने की कोशिश की। जलपरी ने हंसते हुए कहा, तुमने जो सपना देखा था वह अब पूरी तरह से टूट चुका है। तुम मेरे बिना जी नहीं सकते।
आर्यन ने अपनी पूरी शक्ति से जलपरी के जाल को तोड़ा और खुद को उसकी पकड़ से बाहर निकाला। वह बाहर आकर झटका महसूस कर रहा था, जैसे उसने किसी भारी वस्तु को हटा दिया हो। जलपरी अब पूरी तरह से गुस्से से भरी हुई थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं और उसके चारों ओर अजीब सी ऊर्जा और हवाएं घूम रही थीं। उसकी मुस्कान अब एक डरावनी और भयावह हंसी में बदल चुकी थी। तुम नहीं बच सकते आर्यन, जलपरी ने शाप दिया। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, चाहे तुम चाहो या नहीं। आर्यन ने ठान लिया कि वह जलपरी के जाल से किसी भी कीमत पर बाहर निकलेगा। उसकी दुनिया, उसकी खुशियां और उसकी वास्तविकता उसी से जुड़ी हुई थी। जलपरी चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे अपनी असल जिंदगी में वापस आना था। जलपरी की आंखों में अब और भी खौफनाक चमक थी, लेकिन आर्यन ने अपनी आत्मा से उस डर को नकारा। वह जानता था कि उसका संघर्ष अब और भी कठिन होगा, लेकिन वह इसके लिए तैयार था। आर्यन की आंखों में अब वह आत्मविश्वास था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जलपरी का जादू, जो उसे अपनी गिरफ्त में लेने की पूरी कोशिश कर रही थी, अब उसके मन में और भी अधिक घृणा और डर का कारण बन चुका था। आर्यन के मन में यह बात साफ हो चुकी थी कि वह जलपरी के जाल में कभी नहीं फंसेगा। उसे अब यह भी समझ में आ चुका था कि जलपरी का रूप सिर्फ उसके शरीर का रूप नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा को अपने में समाने की शक्ति थी। जैसे ही जलपरी ने उसे और जकड़ा, आर्यन ने पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन जलपरी का जादू अब उस पर पूरी तरह से हावी था। जलपरी का शरीर अब धीरे धीरे एक अदृश्य रूप में बदलने लगा। उसके आसपास एक ठंडी हवा और पानी की लहरें उमड़ने लगीं, जैसे वह पूरी प्रकृति को अपने इशारे पर चलाने की शक्ति रखती हो। उसकी आंखों में अब एक रहस्यमय चमक थी और उसकी हंसी का स्वर अब और भी डरावना हो चुका था। तुमने जो किया, आर्यन, वह तुम्हारे लिए महंगा पड़ेगा। जलपरी की आवाज में अब एक खौफनाक तीव्रता थी। अब तुम कहीं भी भाग नहीं सकते। तुम मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते और तुम्हें यह जानकर दुख होगा कि तुम अब कभी भी मेरी गिरफ्त से बाहर नहीं निकल पाओगे।